सबको जय सिया राम जी की। तो आज हम इस खोज में है जिस तरह भगवान श्री कृष्ण खोज में थे। इस दुनिया का जो सबसे अच्छा व्यक्ति और सबसे बुरा व्यक्ति, तो हमारे से ये क्वेश्चन पूछेंगे तो हम तो खुद को बोलेंगे हम अच्छे हैं, बाकी सब बुरा है। क्योंकि हमारे लिए कोई भी कितनी भी जो हेल्प करो, कितनी भी हमारा सहायता करो, तो उन्हीं का कुछ न कुछ जो बुराई हम ढूंढते हैं। उनका अच्छाई कभी नहीं सामने बताते हैं, उनका बुराई ही सामने लेके आते हैं। वो ऐसे था, वो ऐसे है, वो ऐसे थे, इसी तरह बताते हैं। लेकिन हमारे लिए उन्होंने क्या क्या किया और क्या क्या करते आ रहे, ये कभी नज़र नहीं आते। तो हमेशा बुराई के तौर पे जो उन्होंने क्या क्या बुराई का खोज करते हैं, उनके अंदर क्या क्या अवगुण है ये देखते हैं। तो एक कहानी है जो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और दुर्योधन से जो अच्छा और बुराई के बारे में, अच्छा व्यक्ति और बुरा व्यक्ति के बारे में जो खोज किया था, वो ही कहानी आज सुनाती हूँ। ये महाभारत काल में जो महाभारत का थोड़ा समय पहले की हुआ था ये कहानी। तो वहाँ पे युवराज का खोज कर रहे थे, युवराज किसको बनाओ, युधिष्ठिर को या दुर्योधन को। तो सब पांडुपुत्र युधिष्ठिर को बनाएगा, तो यहाँ दुर्योधन बहुत गुस्सा में आ जाएगा। तो वैसे भी ये धर्म संकट में था, तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रचाया, तो इनके अंदर अच्छाई और बुराई निकालने के लिए भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले युधिष्ठिर के पास जाते हैं। युधिष्ठिर के पास जाके बहुत चिंताकुल होकर बैठ जाते हैं। आप सबको पता है भगवान का लीला ऐसे है, बस इस मृत्यु लोक में कोई और चिंताकुल तो है ही नहीं, सिर्फ भगवान है चिंताकुल है। बस उनका जो कोई चिंता का कोई समाधान, कोई कारण तो है ही नहीं, समाधान के लिए कुछ भी नहीं है, इसी तरह दुखी होकर बैठ जाते हैं। तो युधिष्ठिर पूछते हैं कि भगवान मधुसूदन, आपको किस चिंता सता रहे, तो आप मुझे बताइए, मैं आपका उस चिंता का कोई निवारण करूं, अगर मेरे से हो सके तो मैं करूं ज़रूर। तो भगवान कहते हैं कि हाँ, मैं बहुत अत्यधिक चिंता में हूँ। तो पूछते हैं क्यों, तो कह रहे हैं कि मुझे इस धरती में, इस दुनिया में सबसे बुरा व्यक्ति चाहिए। तो सबसे बुरा व्यक्ति का खोज में हूँ मैं, तो मैं ढूंढते रह रहे, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मैं ऐसे बुरा व्यक्ति कैसे ढूंढूं, तो ये काम आप ही कर दो, ऐसे कहते हैं युधिष्ठिर से। तो युधिष्ठिर थोड़ी देर के लिए सोचने लगा, भगवान ने ये कैसे दुविधा में डाल दिया, सबसे बुरा व्यक्ति वो कैसे ढूंढूं। फिर भी युधिष्ठिर ने बोला, भगवान मुझे कुछ समय चाहिए, मैं अवश्य ढूंढ के निकाल दूंगा। उसके बाद भगवान गया दुर्योधन के पास। दुर्योधन तो भगवान को देखते ही बस नशे चढ़ जाते हैं उनका, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्सा है भगवान को देख के ही। वो ऐसे लगते हैं पता नहीं उनके आगे शैतान आ गया हो, भगवान नहीं शैतान आ गया हो, इस हिसाब से गुस्से में देखते हैं। फिर भी जब भगवान गया तो बोला, हाँ जी मधुसूदन, आप किस कारण आए हो, किस लिए आए हो, आइए बैठ जाइए, ऐसे ऐसे बस ऊपर ले मन से कह देती है। तो आजकल तो ये बहुत चलते हैं, सामने कुछ और है, पीछे कुछ और है। सामने तो बहुत अत्यधिक प्यार दिखाएंगे, लेकिन उनके जाते ही उनके बारे में उनका बुराइयाँ, बस 70 बुराइयाँ निकाल देती है। तो यहाँ पे दुर्योधन भी ये हिसाब करते हैं, भगवान को देखते ही पहले तो गुस्सा आ गया मन में, फिर भी वो बाहर नहीं दिखाया, भगवान को बिठाया, फिर पूछा, आप जिस तरह युधिष्ठिर ने पूछा ऐसे ही दुर्योधन ने भी पूछा, आप बहुत चिंताकुल दिखाई दे रहे, तो क्या कारण है मुझे बताओ, कुछ भी हो मैं समाधान करूं, आपका जो भी दिक्कत हो। तो भगवान
सबको पता है भगवान के मुंह पे तो एक मुस्कुराहट तो हमेशा होते ही है। तो भगवान मुस्कुराया। उसके बाद कहते हैं कि मैं ये दुविधा में हूँ, इस दुनिया में सबसे अच्छा व्यक्ति का खोज में हूँ मैं। तो सबसे अच्छा व्यक्ति, सर्वगुण संपन्न एक व्यक्ति का खोज में हूँ, तो मुझे उसको ढूंढने के लिए तुम सहायता करो, ऐसे कहते हैं। तो दुर्योधन मन में सोचते हैं उसका खोज करने की क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना, मैं आपके सामने खड़ा है, इस तरह मन में कहते हैं। फिर भी भगवान को कहते हैं कि चलो मुझे कुछ समय दो, मैं ढूंढता हूँ। उसके बाद कुछ समय बाद भगवान इनको दुर्योधन को भी युधिष्ठिर को भी जो सभा में कुरुक्षेत्र जो वहाँ का हस्तिनापुर का उसी सभा में उनको बुला के उनसे पूछा है कि हाँ, पहले युधिष्ठिर से पूछा आपने बुरा व्यक्ति का खोज किया? तो युधिष्ठिर अपना सिर नीचे करके खड़ा हो गया। तो भगवान पूछा युधिष्ठिर आपने मेरा सहायता करने का वादा किया था, तो आपने ऐसे खोज किया? तो युधिष्ठिर कहने लगा भगवान मैं इस भूखंड में जो जितना भी मेरा राज्य का जो सीमा है वहाँ तक जो मैंने खोजा, तो मैं हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ अलग से अच्छा ही देखा। तो कुछ ना कुछ जो अच्छा सबके अंदर है, बुरा भी है अच्छा भी है। तो बुरा होते हुए भी जब अच्छाई भी है उनके अंदर, तो सबसे बुरा तो कह ही नहीं सकता। तो मैं ऐसे बुरा व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाया, क्योंकि एक व्यक्ति में जब देखेगा उसमें कुछ बुराई भी है तो एक अच्छाई है, तो वो अच्छाई मेरा अंदर नहीं है। तो मैं दूसरे व्यक्ति को देखा तो उस व्यक्ति के अंदर भी दूसरे अच्छाई है, वो अच्छाई देखा तो वो मेरा अंदर नहीं है। तो मेरा अंदर जो अच्छाई है देखा तो वो दूसरे का अंदर है ही नहीं। तो अच्छा और बुरा मिक्स हो के हर एक व्यक्ति में मैंने देखा, तो कुछ कुछ अच्छाई सब में अलग अलग नज़र आया। तो सबसे बुरा व्यक्ति मैं नहीं ढूंढ पाया। तो सब में जो देखे तो सब में से कुछ कुछ जो मेरा अंदर नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ कि इस दुनिया का सबसे बुरा व्यक्ति मैं हूँ। ऐसे आंसर दिया, ऐसे उत्तर दिया भगवान को। उसके बाद भगवान ने दुर्योधन से पूछा तुमने उत्तम व्यक्ति का खोज किया? तो दुर्योधन कहते हैं कि हाँ मैंने किया ना, बस सब में कमियां है, सिर्फ एक मैं ही हूँ पूरी तरह अच्छी, पूरा अच्छा मैं ही हूँ। तो भगवान ने पूछा, मुस्कुराते ही भगवान ने पूछा इस हस्तिनापुर में सब गंदा ही है, हर बुरा व्यक्ति है? तो दुर्योधन कहते हैं कि क्यों नहीं, सब गंदा है, एक मैं ही हूँ अच्छा। तो भगवान पूछते फिर सबको मार डाले फिर सबको? तो फिर पूछे इन सबको जो भी बुरा है उन सबको मार डालेंगे, फिर तुम युवराज बन के किसका राज करेंगे, ऐसे पूछा। तो दुर्योधन यहाँ पे समझ ही नहीं पा रहे भगवान किस तौर पर इशारा कर रहा है उनको। लेकिन वहाँ जो सभा में थे, जो द्रोणाचार्य वगैरह, जो भीष्म पिता वगैरह, वो लोग समझ गया भगवान श्री कृष्ण किस लिए ये बात यहाँ रखे, क्या दिखाना चाह रहे थे। तो दुर्योधन जैसे जो व्यक्ति हैं उनके अंदर मैं थे, मेरे सिवा कोई और अच्छा है ही नहीं। तो उनको वो भगवान का संदेश, भगवान क्या सिखाना चाहा, ये वो अपने अंदर उतारने का, जो अपने दिमाग में जो लेने का क्षमता शक्ति नहीं था। तो यहाँ पे भगवान ये दिखाते हैं कि हम हर व्यक्ति का अंदर बुराई ढूंढेगा तो बुराई ही देखेंगे, अगर हर व्यक्ति का अंदर अच्छाई ढूंढेगा तो सिर्फ अच्छाई ढूंढेंगे, हमारे अंदर हम बुराई देखेंगे।
तो युधिष्ठिर वहाँ पे अच्छा काम किया, अच्छा होकर दिखाया, तो युधिष्ठिर को ही वही सिंहासन का जो अधिकारी है वो वही है, वो प्रजा का अच्छी तरह पालन कर सकता है, वही दिखाने के लिए भगवान ने ये किया। तो उसी से हमें ये जो सीख दिया भगवान ने, हम भी हर व्यक्ति के अंदर बुराई ढूंढेंगे तो सिर्फ बुराई ही दिखेगा। जो हमारे लिए उन्होंने जो कुछ भी किया, कुछ एक ही भी बात किया, कुछ एक ही भी काम किया, एक बार हंस के भी आपके साथ बात किया, तो उनके अंदर का अच्छाई ढूंढने की जगह हम बुराई ढूंढते फिरेगा तो हम उनसे भी बड़ा बुरा है, उनसे भी बड़ा बुरा व्यक्ति है। हम तो उनके बारे में दूसरों को बोलेंगे वो ऐसे है ऐसे, उनके साथ बात नहीं करना। तो उनके साथ बात करने की बात तो दूर की है, आपके साथ उनका बातचीत तो कर लेंगे, लेकिन उनके अंदर आपके प्रति जो भावना है वो बिल्कुल गलत आ जाएगा, क्योंकि वो सोचेगा वो व्यक्ति, मैं तो उससे भी बात करूं, इससे भी बात करें, लेकिन उसने तो मेरे से ऐसे नहीं बोला, इससे नहीं बात करना, ये ऐसे है ये वैसे है, लेकिन वो तो कहते हैं वो ऐसे है, उसके मतलब इससे बात करना छोड़ो, ये तो हर वक्त चुगली करते हैं, तो वो उससे अच्छा तो वही है, वो तो कुछ बोले भी नहीं हमारे साथ। तो यही दिखाना चाहते हैं भगवान यहाँ पे, हम हर वक्त दूसरों का अच्छाई ढूंढेगा तो हम खुद अच्छा बन जाएंगे, अगर बुराई ढूंढेगा तो वो उनके अंदर जो बुराई है वो भी हमारा अंदर जो आ जाएगा। उसी का बुराई के लिए भी हम जो चुगली करते हैं तो उसी के लिए, उन्हीं का बुराई के लिए भी हम पापी का जो पाप का भागीदार हो जाते हैं, तो वो हमारे ही खाते में लिखा जाता है। उसके लिए भगवान से जो सज़ा मिलते हैं वो हमें मिलते हैं, जिसने वो बुराई किया उनसे ज़्यादा बुराई जो हम कहते फिरते हैं उन्हीं को ही मिलते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि चुगली नहीं करना। तो चुगली करने का जो मन करते हैं ना, उस टाइम भगवान का नाम ले लिया करो। भगवान का नाम जहाँ लेते हैं, भगवान का नाम संकीर्तन जहाँ होते हैं, भगवान वहाँ हाँ जाते हैं, उनका सहायता करते हैं। फिर किसी के बारे में जो गलत बोलने का कोई प्रेरणा नहीं आने का। भगवान हर वक्त उन्हीं के बारे में सुनना, उन्हीं के बारे में सोचना, यही चिंता हमारा दिमाग में आने का जो सारे प्रयास भगवान करते हैं। तो हम एक कदम रखेंगे तो भगवान 10 कदम चल के हमारे पास आते हैं। तो हर वक्त भगवान का एक वातावरण हमारा आगे पीछे चलेंगे। तो यही है, हम अच्छाई और बुराई का पहचान कैसे करना, ये भगवान ने हमें सिखाने के लिए ये सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग, ये सारा कलयुग के लिए तो थे। वो सारा जो हुआ था इन तीनों युगों में, ये सब कुछ एक ग्रंथ के रूप में, एक गुरु के रूप में, ये सब कुछ हमें इसीलिए सिखा रहे कि कलयुग का बंदा अच्छी तरह जो अच्छे रास्ते में चलो। तो कलयुग में बहुत ज़्यादा कठिनाई है अच्छे रास्ते में चलने के लिए। तो ये सब जो ये तीनों युगों में जो चले हैं, जो अवतार लिया है भगवान ने, ऐसे ऐसे बातें समझाया, ये हम कलयुग का इंसान के लिए है। तो यही भगवान का अच्छाई और बुराई के बारे में जो हमें समझाने के लिए एक कहानी रचाया, एक लीला रचाया भगवान ने। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आ गई होंगे। अगर पसंद आ गया तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा, और जो भी सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग भी कर लीजिएगा। सबको जय सिया राम जी की, हर हर महादेव।